का कालक्रम, ऐतिहासिक उपलब्धि एवं प्रमुख युद्ध। भरतपुर का सिंसनीवार जाट राजवंश भारत के ऐतिहासिक में अपनी अद्भुत वीरता और अजय दुर्ग और कुशल रणनीतिक कौशल्य के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ प्रारंभिक जाट जननायकों से लेकर स्वतंत्र भरतपुर रियासत के अंतिम महाराज तक का संपूर्ण इतिहास क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत है। राजवंश की नींव और प्रारंभिक नेता या शासक। भरतपुर राज्य की औपचारिक स्थापना से पहले मुगल काल में मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध जाट शक्ति को संगठित करने वाले प्रमुख जननायक इस प्रकार हैं। गोकुला जाट तिलपत के जमींदार, वहाँ के जमींदार थे तिलपत के जमींदार। इन्होंने 1669 में मुगलों यानी औरंगजेब की दमनकारी नीतियों के खिलाफ पहला बड़ा संगठित विद्रोह किया। तिलपत का युद्ध 1669 में लड़ा, जिससे वे अद्भुत वीरता दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। कौन? गोकुला जाट। राजा राम जाट 1670 से 1688, इन्होंने मुगलों के खिलाफ गोरिल्ला यानी छापामार युद्ध जारी रखा। इन्होंने मुगलों को मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचाने के लिए सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूटा। तो सिकंदरा में अकबर के मकबरे को किसने लूटा? राजा राम जाट ने। सन 1688 में सिनी के युद्ध में वे शहीद हुए। कौन? राजा राम जाट। ठाकुर चूड़ामन सिंह 1695 से 1721, इन्होंने सिंसिनेवार जाट राजवंश का वास्तविक संगठक माना जाता है। इन्होंने थून में एक मजबूत सुदृढ़ किला बनवाया और जाट शक्ति को एक राजनीतिक और सैन्य ताकत के रूप में स्थापित किया। भरतपुर रियासत के स्वतंत्र शासक यानी महाराज, यहाँ से भरतपुर के शासकों का विधिवत शासनकाल, राज्य अभिषेक और गौरवशाली इतिहास प्रारंभ होता है। राजा वदन सिंह कार्यकाल 1722 से 1756 ईस्वी। उपाधि एवं पहचान, इन्हें भरतपुर के जाट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भरतपुर के जाट राज्यवंश का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? राजा वदन सिंह को। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने इन्हें राजा की उपाधि और ब्रजराज का खिताब दिया। प्रमुख उपलब्धियां, इन्होंने डींग को अपनी राजधानी बनाया और वहां सुंदर महलों तथा बागों का निर्माण करवाया। कुम्हेर और बेगर में मजबूत किलों का निर्माण कराकर जाटों को एक अनुशासित राज्य के रूप में बदला। महाराजा सूरजमल कार्यकाल 1756 से 1763। महाराजा सूरजमल को इतिहास में जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून कहा जाता है। तो जाटों का प्लेटो या जाटों का अफलातून किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को। वे इस राजवंश के सबसे महान एवं कूटनीतिज्ञ और शक्तिशाली योद्धा थे। तो ये फोटो है महाराजा सूरजमल की। प्रमुख उपलब्धियां, सन 1743 ईस्वी में ऐतिहासिक लोहागढ़ दुर्ग यानी भरतपुर किले का निर्माण पूरा करवाया। किसने? महाराजा सूरजमल ने, जिसे अपनी अनोखी बनावट के कारण अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए। किसको? लोहागढ़ दुर्ग को। सन 1761 में मुगलों को परास्त कर आगरा के सुदृढ़ किले पर अधिकार कर लिया और वहां अपनी सत्ता स्थापित की। किसने? महाराजा सूरजमल जी ने। डींग के विश्व प्रसिद्ध जल महलों का निर्माण करवाया। किसने? महाराजा सूरजमल सिंह ने। प्रमुख युद्ध, बगरू का युद्ध 1748 में। जयपुर के उत्तराधिकारी युद्ध में ईश्वर सिंह का सैन्य साथ दिया और उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाई। किस युद्ध में? बगरू के युद्ध में। किसने दिलवाई ऐतिहासिक जीत? महाराजा सूरजमल जी ने। पानीपत के तृतीय युद्ध 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दावली के भयंकर युद्ध के पश्चात घायल मराठा सैनिकों और महिलाओं को अपने राज्य में शरण दी, उनकी चिकित्सा करवाई और सुरक्षित वापस भेजा। किसने? महाराजा सूरजमल ने। दिल्ली अभियान 1763 मुगलों और नजीब-उद-दौला के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए हिंडन नदी के तट पर दिसंबर 1763 में भी वीरगति को प्राप्त हुए। कौन? महाराजा सूरजमल जी। और ये है महाराजा सूरजमल जी। महाराजा जवाहर सिंह कार्यकाल 1763 से 1768। प्रमुख उपलब्धियां, ये महाराजा सूरजमल के अत्यंत प्रतापी पुत्र थे। इन्होंने अपने वीर पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मुगल साम्राज्य के केंद्र दिल्ली पर एक विशाल ऐतिहासिक आक्रमण किया। प्रमुख युद्ध एवं विजय, दिल्ली विजय 1765। इन्होंने मुगलों को बुरी तरह हराकर दिल्ली के लाल किले पर अपना परचम लहराया। किसने? महाराजा जवाहर सिंह ने। और वहां से ऐतिहासिक अष्ट धातु का दरवाजा उखाड़ लाए। कौन उखाड़ लाए? महाराजा जवाहर सिंह, जिसे आज भी भरतपुर के लोहागढ़ किले के मुख्य द्वार पर देखा जा सकता है। मावली का युद्ध 1767। जयपुर के महाराजा माधो सिंह के साथ इनका सीमा और शक्ति विस्तार को लेकर युद्ध हुआ। कौन सा? मावली का युद्ध। महाराजा रतन सिंह कार्यकाल 1768 से 1769। जवाहर सिंह की आकस्मिक मृत्यु के बाद वे ये शासक बने। इनका कार्यकाल अत्यंत संक्षिप्त रहा और वृंदावन में एक साधु वेशधारी द्वारा कूटनीति से इनकी हत्या कर दी गई। महाराजा
के हरि सिंह। महाराजा के हरि सिंह कार्यकाल 1769 से 1778। ये गद्दी पर बैठे थे समय अल्प आयु यानी बालक थे, इसीलिए इनके नाम पर राज्य का संचालन इनके चाचा नवल सिंह और रंजीत सिंह ने रिजेंट यानी संरक्षक के रूप में किया। महाराजा रंजीत सिंह कार्यकाल 1778 से 1805। प्रमुख उपलब्धि इनके समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भरतपुर साम्राज्य के बीच सबसे ऐतिहासिक और भीषण टकराव हुआ। ये लोहारगढ़ दुर्ग है, कहाँ, भरतपुर में, जिसे ब्रिटिश तोप भी भेद नहीं सकी। भरतपुर का ऐतिहासिक युद्ध 1805 में महाराजा रंजीत सिंह ने शरणागत की रक्षा की। भारतीय परंपरा निभाते हुए मराठा शासक यशवंत राव होलकर को अपने यहाँ शरण दी थी। इस बात से क्रूर होकर ब्रिटिश जनरल लॉर्ड लेक ने 1805 में भरतपुर के लोहागढ़ किले पर आक्रमण किया। लॉर्ड लेक की शक्तिशाली सेना ने लगातार 5 वार किले पर भीषण तोपों से हमला किया। किस पर? लोहागढ़ दुर्ग पर। परंतु किले की मिट्टी की अवैध दीवारों के कारण तोप के गोले मिट्टी में धंसकर बेअसर हो गए। ब्रिटिश सेना को भारी जान माल के नुकसान के साथ पीछे हटना पड़ा। इसी ऐतिहासिक जीत के कारण लोहागढ़ को अजय दुर्ग की ख्याति मिली। अंततः अंग्रेजों को महाराजा से संधि करनी पड़ी। महाराजा रणधीर सिंह कार्यकाल 1805 से 1823। महाराजा रंजीत सिंह के ज्येष्ठ पुत्र इन्होंने पूर्व में हुए युद्धों के बाद राज्य में शांति व्यवस्था पुनः स्थापित करने और आर्थिक शक्ति को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया। किसने? महाराजा रणधीर सिंह ने। महाराजा बलदेव सिंह कार्यकाल 1823 से 1825। वितरण इनका शासनकाल मात्र 1.5 वर्ष का रहा। इनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बलवंत सिंह और चचेरे भाई दुर्जनशाल के मध्य उत्तराधिकारी का विवाद खड़ा हो गया। महाराजा बलवंत सिंह 1825 से 1853। लोहागढ़ का द्वितीय घेरा 1826। दुर्जनशाल ने अवैध रूप से गद्दी पर अधिकार कर लिया। ब्रिटिश सेना ने वैध उत्तराधिकारी बलवंत सिंह का पक्ष लेते हुए लोहागढ़ पर घेरा डाला और दुर्जनशाल को परास्त किया, जिसके बाद बलवंत सिंह को गद्दी प्राप्त हुई। महाराजा जशवंत सिंह 1853 से 1893। वितरण भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 की क्रांति के समय ये भरतपुर के शासक थे। कौन? महाराजा जशवंत सिंह। चूंकि ये उस समय अल्प आयु के थे, अतः प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के हाथों में था। इसी दौरान भरतपुर की स्थानीय सेना ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। महाराजा राम सिंह कार्यकाल 1893 से 1900। इनके शासनकाल के दौरान कुछ प्रशासनिक विवादों और आंतरिक कलह के कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 1900 ईस्वी में शासक के पद से पृथक कर दिया था। महाराजा किशन सिंह 1900 से 1929। प्रमुख उपलब्धि इन्हें भरतपुर का एक अत्यंत आधुनिक और प्रगतिशील निर्माता माना जाता है। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन को बढ़ावा दिया। इन्होंने राज्य में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून लागू किया और हिंदी को राज्य भाषा का गौरवपूर्ण दर्जा प्रदान किया। महाराजा ब्रजेश सिंह कार्यकाल 1929 से 1947। विलेतक है। महाराजा ब्रजेश सिंह कार्यकाल 1929 से 1947। विलेतक है। वितरण ये ऐतिहासिक भरतपुर रियासत के अंतिम आधिकारिक महाराज थे। कौन से? महाराजा ब्रजेश सिंह। ऐतिहासिक विलोपन या विलय भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 18 मार्च 1948 को भरतपुर रियासत का ऐतिहासिक विलय मत्स्य संघ में कर दिया गया, जो आगे चलकर एकीकृत आधुनिक राजस्थान का अभिन्न अंग बना। इनके साथ ही भरतपुर का गौरवशाली राजशाही कार्यकाल संपन्न हुआ।